हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे समझने के बाद आपकी लाइफ में हर इंसान आपकी वैल्यू करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि वैल्यू और रिस्पेक्ट ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ज़बरदस्ती किसी से ना तो मांग सकते हैं और ना ही छीन सकते हैं, और ना ही हम ये दो चीज़ें किसी को पैसे देकर खरीद सकते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे लोग अपनी मर्जी से हमें देते हैं। क्या आपने इस चीज़ पे कभी गौर किया है कि हम किन लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं? जो लोग अपनी वैल्यू करते हैं और अपने आस-पास के लोगों की वैल्यू करते हैं। जो लोग खुद का भी और अपने आस-पास के लोगों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। सामने वाला इंसान अपने आप को किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को जज करके उन्हें वैल्यू और रिस्पेक्ट देते हैं। पर ये तो कुछ बाहरी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से, अपनी नज़रों से देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इनर वर्क की चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख तो नहीं सकते पर महसूस ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ, इस इंसान में कुछ ख़ास है और इस इंसान में कुछ गड़बड़ है जो दूसरे लोगों से इसे अलग बना रहा है। तो आज के इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, आपको काइंडनेस और मिस्टेक्स में साफ-साफ फ़र्क करना आना चाहिए। जैसे किसी इंसान ने कोई गलती कर दी है और आपने उस गलती के लिए उस इंसान को माफ़ कर दिया। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया आपने उस बात को। लेकिन जिस इंसान को आपने माफ़ कर दिया है ना, उस कैटेगरी में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक इंसान है जिससे गलती हुई, उसने आपसे माफ़ी माँगी, आपने उसे माफ़ कर दिया और दोबारा फिर उसने उस गलती को रिपीट नहीं किया लाइफ़ में कभी भी। वहीं पे एक इंसान है जिसे आपकी माफ़ी से ये लगा कि वो आपका फ़ायदा उठा ले। आपके माफ़ करने पर भी बार-बार वो वही गलती दोहरा रहा है। तो अब आप ये समझो कि पहली बार तो चलो उससे गलती हो गई थी, लेकिन दोबारा-तिबारा, बार-बार जब वो वही गलती कर रहा है और हर बार आप उसे माफ़ करते जा रहे हो उसकी हर गलती के लिए, तो माय डियर यहाँ पे वो आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा है। और जो लोग आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं ना, वो लोग आपकी बिल्कुल भी वैल्यू और बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जिन लोगों को वैल्यू और रिस्पेक्ट मिलती है ना, उन्हें इन दोनों चीज़ों में साफ-साफ फ़र्क पता होता है कि गलती हो गई है इस इंसान से या फिर बार-बार गलती को दोहराया जा रहा है मेरा फ़ायदा उठाने के लिए। नाउ सेकंड पॉइंट, आपको अपनी और दूसरों की, दोनों की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसकी बहुत वैल्यू करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, उसकी बहुत परवाह करते हो, मतलब सब कुछ करते हो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बार बस आप ही झुकते रहो उसके सामने। अपनी गलती ना होने पर भी बार-बार माफ़ी माँगना उस सामने वाले इंसान से, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू करते हो, जब आप अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हो, तो फिर आप ये चीज़ कभी नहीं करते हो अपनी लाइफ़ में कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू को साइड करके सामने वाले को वैल्यू और रिस्पेक्ट दे रहे हो। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बार-बार धज्जियाँ उड़वाते रहो आप, ये काम आप बिल्कुल नहीं करते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी है और कब दूसरों की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अब बात मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आ गई है, अब मुझे यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अब मुझे हामी नहीं भरनी है, अब मुझे ब्रेक लगाना है क्योंकि अब मुझे बार-बार झुकाया जा रहा है। नाउ थर्ड पॉइंट, जब आपका दिल किसी भी काम को करने के लिए हाँ ना बोले, जब आपके पूरे मन से हामी ना आए किसी भी काम के लिए, तो फिर आपको वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है बेमन से आप वो काम कर तो दो, लेकिन अगर उस काम के लिए आपके दिल ने हाँ नहीं किया है ना, तो फिर आप खुद की नज़रों में ही गिर जाते हो। खुद की नज़रों में ही आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। तो माय डियर, दूसरों के लिए जिन चीज़ों को करने के लिए आपका मन अलाउड नहीं कर रहा है ना, वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए दूसरों के लिए। और स्पेशली उन लोगों के लिए तो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिनके बारे में सोच के आपके मन में ऐसे ख़्याल आते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, मत करो, मत करो। लेकिन अगर किसी भी काम को करने के लिए आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे सामने वाले इंसान के लिए ये करना चाहिए, ये कर दो,
तो फिर आपको उस काम को बेहिचक, बेफ़िक्र होकर पूरे मन से सामने वाले इंसान के लिए ज़रूर करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट 4th पॉइंट, जब कोई इंसान आपके लिए एफ़र्ट्स करे, आपकी हेल्प करे या फिर आपको एप्रिशिएट करे, तो आपको उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना चाहिए पूरे दिल से। वो लोग जो आपके लिए कुछ ना कुछ छोटे-छोटे ही सही एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपको पूरे मन से ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहिए आपको उन्हें। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से उनके सामने फ़ेस टू फ़ेस आप उन्हें थैंक यू नहीं बोल पा रहे हो, तो आपको अपने मन में उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर ऐड करनी चाहिए। मतलब उन लोगों को मन में आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, उन्हें ब्लेस्ड ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी होती है ना, वो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के थ्रू आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो अगर आप 4 जगह पे दोगे, तो आपकी लाइफ में वो 10 जगह से वापस आती जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो किसी के सामने जाकर उसे थैंक यू बोलने की। हो सकता है कि आप कुछ लोगों को फ़ेस टू फ़ेस थैंक यू ना बोल पाओ, उन्हें एप्रिशिएट ना कर पाओ। पर अगर आप अकेले में भी अपने मन में ये सब करते हो, तो आप देख पाओगे कि अपनी लाइफ में कितने मैजिकल चेंजेस होने लगे हैं आपकी लाइफ में। अपनी लाइफ में आप बहुत ही बड़ा चेंज नज़र आएगा आपको। ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिन्हें आपको अपने बिहेवियर में और अपनी पर्सनैलिटी में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इन 4 चीज़ों पर आपको ज़रूर काम करना है। ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।